यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। वो लोग जो पहले से जुड़ते हैं मुझसे और वो लोग जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करती है। 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। आप जरूर विजिट करें, वहाँ हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा और आशीष पाएंगे, महिमा करेंगे और आशीष पाएंगे। आज का वर्णन स्टार्ट करने से पहले चलिए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आती हूँ, तेरा हृदय से धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु, कि जब आज फ्राइडे को भी तेरा यह अनुग्रह हुआ है परमेश्वर कि मैं तेरे वचनों को लेकर तेरे बच्चों के सामने आती हूँ। पिता, अनुग्रह और दया कर, नेट कनेक्शंस, अपने आप को और वो सारे लोग जो मुझे सुनते हैं, हाँ प्यारे प्रभु देखते हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सबको तू छू और आशीष दे, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एवरी ट्यूसडे 6 o'clock आऊँगी और इस हफ्ते से मैं फ्राइडे को भी आप लोगों के समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगी और ये आज से मेरी शुरुआत है। और चलिए, आज जो वचन जो टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ वो है Our words reveal the state of our heart। इसका मतलब हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द जो भी हम बोलते हैं वो हमारी मन स्थिति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, दर्शाती है, बताती है। हमारी बाइबल इस विषय में बहुत अच्छी बात कहती है। आइए मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी। मत्ती जो नए नियम में है, मत्ती उसका 12 उसका 33 से 37 तक। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। देखिए कितनी गूढ़ बात है ये, कितनी गहन और कितनी डीप बात है। जो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारे शब्द इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि वो हमारा जजमेंट करेंगे। जी हाँ, अब भाई शब्द हैं, निकलते हैं मुंह से, बहुत से ऐसे शब्द निकलते हैं, वर्ड्स निकलते हैं। और रिसर्च साइंटिफिकली 20,000 वर्ड्स हम पर डे बोलते हैं और वुमेन ज़्यादा बोलती हैं, ये रिसर्च कहती है। जो औरतें रहती हैं उनके वर्ड्स कोई 26,000 होंगे और मेन लोगों के यही कोई 20-21 होंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 20,000 वर्ड्स दिन में बोलते हैं। और हमारा वचन कह रहा है जो भी हम बोलते हैं वो हमारे हार्ट को, हमारे हृदय की स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। यानी हमारे शब्द अगर अच्छे हैं तो वी आर गुड, और हमारे शब्द अगर बुरे हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ बैड हार्ट। और इसके साथ साथ ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है कि जो भी हम बात करते हैं
वो हमें दोषी और निर्दोषी ठहराते हैं। इसका मतलब हमारी बातों के द्वारा ही हमारा न्याय किया जाएगा, हमारा न्याय होगा। हम कितने हल्के में लेते हैं, हमने बोल दिया, उसको ऐसे बोल दिया, वो बोल दिया, ये कह दिया, लेकिन ये सारी बातें वचन कहता है तो आपकी हर एक बात, जो भी आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, उसका आपको लेखा देना पड़ेगा, उसका आप भुगतान करेंगे। आपको हर एक वो बात जो आप बुरी बोलेंगे उसका लेखा देना पड़ेगा। इवन जो आप अच्छी बात भी बोलेंगे उसका लेखा देना पड़ेगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब आप अच्छी बात बोलेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, लेकिन जब आप बुरी बात बोलेंगे तो आप तैयार हो जाइए उस क्षण के लिए। उस क्षण के लिए जब आप किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन ये बात आपका न्याय करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा वचन कह रहा है कि अवर वर्ड्स विल बी द बेसिस ऑफ अवर जजमेंट। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक पेड़ है और उसका फल है। पेड़ हम हैं, फल जो है उस हमारे वर्ड्स हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पर हमारा बिहेवियर बोलूँगी, मैं यहाँ पर हमारा एक्शन बोलूँगी, हमारे डीड्स, हमारे कर्म बोलूँगी। कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बातें हमारा वचन हमें सिखाता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में इसे भूल जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि हमको जब हम बात करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने उसको इस तरीके से बोल दिया, इस तरीके से उसका मीन्स इंसल्ट कर दी, उसका अपमान कर दिया, और हम बहुत अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि देखा हमारा ओहदा ऐसा है, हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ठहर जाइए, ठहर जाइए, आप अपने वर्ड्स रोक लीजिए, क्योंकि आपका न्याय होगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि ये आपके हृदय को बताता है कि आप कैसे हैं। अगर आप अच्छी बातें किसी को बोल रहे हैं, आप अच्छे हैं, और आपके मुंह से अगर बुरी बातें निकल रही हैं तो आप बुरे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हम जब ऑफिस में जब जाते हैं, घर में सब शांति और अच्छा रहता है, और जब हम अपनी कार चलाते हुए निकलते हैं, किसी ने साइकिल से क्रॉस किया या बाइक से या एक्टिवा से क्रॉस किया, हम अरे अरे भैया संभलना, ऐसे बोलते हैं। और अगर यहाँ पर पति और पत्नी की थोड़ी सी लड़ाई हो गई ब्रेकफास्ट को लेकर या किसी बात को लेकर, और कार पे जा रहे हैं आप, और वही बाइक वाला और एक्टिवा वाला अगर आपके सामने से निकलता है तो तुरंत गालियां निकलती है, तुरंत अपशब्द निकलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है, क्योंकि इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। आप वो क्षण में तो भूल जाते हैं, आप क्षण में एक्ट कर जाते हैं, लेकिन इसका लेखा बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है हर एक बात का लेखा आपको देना पड़ेगा। हर बात, कोई भी बात भूली नहीं जाएगी, कोई भी बात स्किप नहीं होगी, एवरीथिंग एवरीथिंग। और यहाँ पर जब परमेश्वर फरीसी और सदूकियों के बारे में जानकर, उनके हृदय की बातों को जानकर ये बात कहता है, तो आज मैं उन शब्दों को भी आप लोगों के समक्ष रखूंगी जो लगते तो हैं कि बहुत हनी शहद से मीठे हैं, लेकिन उनका हृदय काला होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वाह, ये कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में कितना हमारे प्रति ईर्ष्या रहती है, वो लोग भी अपना लेखा देंगे। वो लोग भी अपना लेखा देंगे तो देंगे, हमको ऐसा कभी भी नहीं करना। सबसे पहले जब मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे वर्ड्स हमारे हार्ट को बताते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं चाहें कि हमारा हार्ट बुरा हो। चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में हो, अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल करके निकालें। आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप कितने भी बड़े ओहदे में क्यों ना हो, और आपके सामने कोई छोटा
ओहदे वाला, पद वाला आदमी है तो आप उसके साथ बहुत तरीके से पेश आए, क्योंकि इसकी आशीष आपको मिलेगी। बिल्कुल आप अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, किसी के लिए जबरदस्ती वाले शहद में लपेटे हुए शब्द ना बोले। अगर आपके हार्ट में आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इसकी ये वाली बात, मत बोलिए, आप चुप रहिए। इनफैक्ट ये आप भावना ही नहीं लाइए, सबकी अपना अपना लेखा शब्द। बहुत ही सिंपल सी आज बात है मेरे विषय की कि हमें बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हम बड़ों से बात कर रहे हैं, क्या हम छोटों से बात कर रहे हैं, क्या हम अनजान से बात कर रहे हैं, क्या हम अपनों से बात कर रहे हैं, क्या हम अधिकारी के रूप में बात कर रहे हैं या अधिकारी से बात कर रहे हैं। अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम देख लेते हैं तो हम उस न्याय के दिन हम बच जाएंगे, हम निर्दोष ठहरेंगे, हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है शायद हमारी तारीफ कर रहा है, लेकिन अंदर ऐसी बात नहीं रहती है। ये मेरे साथ तो कई बार हुआ है। मैं बहुत ही अपनेपन से बोलती हूँ, लोगों को बात करती हूँ और बहुत ढूंढ के उनसे बात करती हूँ कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप यहाँ आ जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो लोग तो हो क्या बात, मैम दिस मैम दैट, लेकिन ऐसा वो लोग कुछ भी नहीं करते। दुख लगता है, बहुत दुख लगता है मुझे। आप कभी भी ऐसा ना करें। अगर कोई आपसे आशा रखता है, उसकी आशा को पूरी करें, उसे बताएं कि भैया मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता। किसी को भी झूठी आशा, झूठी सहानुभूति, झूठा आश्वासन कभी भी ना दें, क्योंकि आप इन सब बातों का लेखा देंगे, बिल्कुल देंगे। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें। आशा करती हूँ आज के इस मनन के बाद आप जरूर अपने शब्दों को सोच विचार करके ही निकालेंगे, क्योंकि हमारा वचन कहता है, देखो यहाँ पे इतनी अच्छा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। हमें अपने मन को साफ करना है और वही निकालना है जो अच्छा है। हम क्यों अपने लिए दोष और दंड और सजा रखें जब हमारा न्याय हो। हम आशीषें रखें ना जब हमारा न्याय हो। मैं तो ये कहती हूँ यहाँ पर न्याय करने, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, हमारा परमेश्वर कहता है। यहाँ पर अभी इसी वक्त हमारी ओर से बोलने वाला हमारा परमेश्वर, लड़ने वाला हमारा परमेश्वर, हमसे हमारी बात कहलाने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर कोई हमारे साथ कुछ इस प्रकार की खिलाफत करता है, उसके लिए ढाल और चट्टान बनकर उसके खिलाफत में खड़ा होने वाला परमेश्वर। और अगर हम किसी के लिए कुछ गलत बात करते हैं तो उंगली उठा के डांटने वाला हमारा परमेश्वर। देखिए ये जो हमें जीवन मिला है इसमें हम बहुत आनंद से रहें। देखिए हमें ज़बान मिली, हमें शब्द मिले, उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आती हूँ प्रभु, इस सुंदर मनन के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता, आज जो वचन तूने दिया है मैं जानती हूँ सबको तूने कहीं ना कहीं छुआ है, कहीं ना कहीं उनके भीतर में जो बात थी, जो प्रश्न थे, उसके उत्तर तूने दिए। पर प्यारे प्रभु, हमारी सारी बीती बातों को माफ कर दे। आज से प्रभु हम अपनी ज़बान तेरे हाथों में सौंपते हैं, इससे वही शब्द निकले जो तू चाहता है पिता परमेश्वर, ताकि हम न्याय के दिन निर्दोष ठहरें परमेश्वर। हे प्रभु, सबके हृदय के मतभेद और पिता परमेश्वर ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ मिटा दे प्रभु। हम तेरे लिए तेरे जैसा बने, जैसा तू चाहता है वैसे बने पिता। हमारे हृदय को साफ कर, हमारे शब्दों को प्यारे प्रभु पाक और शुद्ध कर प्रभु। सारी महिमा आदर भक्ति तुझे अर्पित करते हैं। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो।
आशा करती हूँ आज के इस मनन से आपको ज़रूर आशीष मिलेगी और ज़रूर नेक्स्ट टाइम आप इस बात में ज़रूर अमल करेंगे कि हमारी बाइबल हमारे कहे हुए शब्दों को क्या बोलती है। चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को 6 o'clock। और मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं दूसरे पेजेस में भी जाऊंगी वचन के प्रचार के लिए, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप वहाँ भी हमें ज्वाइन करें और आशीष पाएं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होनी है, होएगी, होती रहेगी और हम सब उसके सहभागी होंगे। और जब हम सहभागी होंगे ये हमारे लिए बड़े आनंद का समय होगा। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आप सबों को जय मसीह की। फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों से मुलाकात होगी 6 o'clock। तब तक के लिए जय मसीह।